ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 का है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई कॉस एक्स, जी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई साइन एक्स फॉर all x greater than 0. Define the following sets whose elements are written in the increasing order. Okay. fx 0, f dash of x equals to 0, gx 0, z dash of x equals to 0. उसके सॉल्यूशंस देखने हैं और फिर फाइनल आंसर्स देना है। ठीक है, तो एक एक को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एक्स वाले सेट को। तो उसके लिए एक्स वाले सेट के लिए वी कैन से हमको एफ एक्स को जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं अपन, एफ एक्स को जीरो कंसीडर, एफ एक्स को जीरो लेना है और देखना है कि किन किन एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो है और करस्पॉन्डिंगली आंसर देना है। तो एफ एक्स इज नथिंग बट साइन पाई कॉस एक्स। यहां से बोल सकते हैं अपन कि साइन पाई कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। साइन पाई कॉस एक्स जीरो है, दैट मीन्स पाई कॉस एक्स जो होगा वो एन पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, तो कॉस एक्स जो है वो एन आ गया। अब एन की वैल्यू जो है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे? एक तो -1 हो सकता है, एक जीरो हो सकता है और एक 1 हो सकता है, और कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो cos x की वैल्यू -1, 0, 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए कहाँ कहाँ होगी? तो x की वैल्यू जो लेंगे अपन वो सबसे पहले तो π/2 आ जाएगी। x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, अपन को सवाल में बोला गया। π/2 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, फिर 3π/2 हो जाएगा, फिर 2 पाई हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा आगे तक। तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं? π/2, ये भी π/2, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब x में एक तो q आ ही जाएगा। फिर क्या π/2, 3π/2, 4 पाई, 7 पाई ये सब इस सेट में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। π/2 भी आएगा, 3π/2 भी आएगा, आगे 4 पाई, 7 पाई सब आएंगे। तो व्हाट वी कैन से कि p भी करेक्ट ऑप्शन है इसका, और कोई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे। फिर y की बात करें तो y में f डैश ऑफ x को जीरो करने को बोला है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड है y। y में f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो बोला गया है। ठीक है, तो f डैश ऑफ x को भी जीरो पुट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा साइन पाई कॉस एक्स का वो हो जाएगा कॉस पाई कॉस एक्स समथिंग का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन। तो समथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -पाई साइन एक्स आ जाएगा। इसको जीरो पुट करना है। तो यहां से आइदर साइन एक्स जीरो हो जाए या फिर कॉस पाई कॉस एक्स जीरो हो जाए, है ना, ये जीरो हो जाए। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि साइन एक्स जो जीरो होगा वो तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई पर हो जाएगा, राइट। मतलब जीरो हो गया, पाई हो गया, जीरो तो नहीं लेंगे क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। फिर अगर पाई कॉस एक्स की बात करें तो पाई कॉस एक्स में बनेगा, पाई कॉस एक्स जो है वो होना चाहिए 2n+1 π/2 फॉर्म में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देन ओनली कॉस की वैल्यू जीरो होगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स जो है वो 2n+1/2 हो गया। अब देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। तो n की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3/2 पहुंच जाएगा। तो 3/2 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि cos x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर -1 रखा तो -1/2 आ जाएगा, जो भी पॉसिबल है। और -1/2 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो -3/2, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहां से आ गया cos x की वैल्यू आइदर -1/2 हो या फिर +1/2 हो। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 1/2 होगा 60, सबसे पहले तो π/3 आ जाएगा। फिर -1/2 भी चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -π/3, 2π/3 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 4π/3 हो गया। फिर 6, सॉरी, पाई प्लस π/3, फिर 2 पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 5π/3 हो गया, है ना। इस तरीके से चलेगा। तो अगर इन दोनों को इंक्लूड किया जाए तो x का सेट जो है वो अपन ऐसा लिख सकते हैं, π/3, 2π/3,
सॉरी एक्स नहीं, वाई जो सेट है उसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, फिर पाई आ जाएगा, फिर फोर पाई बाय थ्री, फाइव पाई बाय थ्री, फिर टू पाई आ जाएगा। तो वी कैन सी यहाँ पर कि जो डिफरेंस है वो पाई बाय थ्री है, इनका डिफरेंस पाई बाय थ्री है, और आगे सबका डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का पाई बाय थ्री है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री, ये टी वाला जो है इसके सारे एलिमेंट वाई में है, तो व्हाट वी कैन से कि क्यू भी होगा और टी भी होगा। ठीक है, अब थर्ड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है, थर्ड वाला एक्सप्रेशन बोलता है कि जी एक्स जीरो हो जाए। अब की बार जेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जेड बोलता है कि जी एक्स जीरो हो जाए, और जी एक्स क्या है? कॉस ऑफ टू पाई साइन एक्स, कॉस ऑफ टू पाई साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू जीरो करने के लिए अपन बोल देंगे कि टू पाई साइन एक्स जो है वो होना चाहिए, टू पाई साइन एक्स जो है वो टू एन प्लस वन पाई बाय टू होना चाहिए। राइट, पाई से पाई खत्म हो गया, तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी टू एन प्लस वन बाय फोर। तो एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो वन बाय फोर, एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो थ्री बाय फोर, एन की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन बाय फोर, एन की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस थ्री बाय फोर। ये चार वैल्यूज बनेंगे। अब साइन एक्स की ऐसी वैल्यूज कहाँ मिल सकती है? तो एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन एंगल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ठीक है, यहां से एक्स बोल दिया अपन ने। साइन इनवर्स माइनस थ्री बाय फोर हो गया, फिर साइन इनवर्स माइनस वन बाय फोर हो गया। तो ये एक एपी तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। राइट, ये एक एपी तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपन ये तो बोल ही सकते हैं कि ये एक एपी फॉर्म नहीं करेंगे। दैट मीन्स जेड में आर तो आना ही आना है। ठीक है, जेड के लिए अपन ने बोल दिया कि इसमें आर आएगा ही आएगा। बाकी पी एस टी यू में से कोई भी कोई भी सेट के जो एलिमेंट है वो अपने जेड में एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू इनमें से कोई नहीं होने वाली है, विच इज माइनस वन बाय फोर, वन बाय फोर, थ्री बाय फोर, माइनस थ्री बाय फोर। दैट मीन्स सिर्फ थर्ड का आंसर अपन आर बोल सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉर्म नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बोला गया है कि जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो डब्ल्यू जो है वो है जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो जी डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, तो कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन, तो टू पाई साइन एक्स का हो गया टू पाई कॉस एक्स। इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। तो यहां से अपन बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, कि आइदर साइन टू पाई साइन एक्स जीरो हो जाए, या फिर और क्या चलेगा, टू पाई कॉस एक्स जीरो हो जाए, मतलब कॉस एक्स जीरो हो जाए, है ना। ये दो पॉसिबिलिटीज है डब्ल्यू के लिए। तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर टू पाई साइन एक्स जीरो होगा अगर टू पाई साइन एक्स जो है, सॉरी साइन टू पाई साइन एक्स जीरो होगा अगर ये एन पाई के इक्वल हो। तो साइन एक्स जो है वो आ जाएगा एन बाई टू। तो यहाँ से जो वैल्यूज बनेंगी वो बन जाएंगी साइन एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो जीरो आ जाएगा, वन माइनस टू रखेंगे तो माइनस वन, जीरो, वन, माइनस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल, राइट। और cos x जीरो के लिए x इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू होना चाहिए, राइट। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि हम्म, कि यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो तो ये हो गई, पाई बाय टू हो गया, थ्री पाई बाय टू हो गया, है ना, फाइव पाई बाय टू हो गया, ये सब हो जाएंगे आगे तक। और साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन, जीरो, वन, माइनस वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले जीरो तो नहीं ले सकते। नेक्स्ट आएगी वन बाई टू, तो वन बाई टू हो गया पाई बाय सिक्स पर, फिर फिर आ गया पाई बाय टू, फिर पाई आ गया, है ना, पाई पे जीरो हो जाएगा, पाई बाय टू पे वन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया पाई
एक मिनट, पाई से पहले माइनस, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 5 पाई बाय 6, क्योंकि 5 पाई बाय 6 पर भी वैल्यू 1/2 होगी। फिर हो जाएगा पाई, फिर पाई प्लस पाई बाय 6, दैट मीन्स 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। फिर जो है वो बनेगा, नेक्स्ट विल बी 3 पाई बाय 2, राइट। फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 6, दैट मीन्स 11 पाई बाय 6। फिर आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर मैं सेट बनाऊं डब्लू का, तो डब्लू का जो सेट बनेगा वो बनेगा पाई बाय 6, देन पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 6, देन पाई, राइट। फिर 7 पाई बाय 6, फिर 3 पाई बाय 2, इस तरीके से चलेगा, है ना। तो अगर दोनों को इंक्लूड करके बोल रहे हैं तो ये वाले वैल्यूज तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? ये इसको लिख दिया मैंने 3 पाई बाय 6, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 पाई बाय 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाई बाय 6, मतलब ये एपी तो फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। ये एपी तो फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब एक तो इसका आंसर हो गया आर। और देखते हैं, क्या पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई, 7 पाई उसमें आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, मतलब पी भी करेक्ट है। क्या पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 उसमें आ रहे हैं? ये भी सही है। क्या पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 आएंगे? नहीं आएंगे। पाई बाय 3 पाई बाय 4 आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर पी आर एस हो गया। अब चेक कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले को चेक करूं तो फर्स्ट में क्यूपी आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सेकंड में क्यूटी आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर तो इसका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो फोर्थ में जो है पी आर एस, हाँ तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ में क्यूटी, ये तो गलत हो गया। थर्ड में सिर्फ आर आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। In a triangle PQR, PQR is 30 degree, side PQ and QR have lengths 10, root 3, 10 respectively. Then which of the following statements is are true? Okay, तो करते हैं स्टार्ट। ये एक ट्राइंगल है PQR। PQR जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड इन द साइड्स PQ एंड QR, तो PQ दी हुई है 10 रूट 3 एंड QR दी हुई है 10, राइट। हम्म, ठीक है। तो अपन को एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक बार साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उससे एक बेटर आइडिया लग जाएगा अपन को कि कौन सा, क्या किस तरीके से साइड्स बन रही हैं। तो थर्ड वाली साइड फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी कैन से कि कोसाइन रूल लगा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री, इसको मैंने एक्स बोल दिया। कॉस 30 डिग्री इज नथिंग बट 10 रूट 3 का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का समीशन, माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दोनों एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट। कॉस 30 तो हो गया 1/रूट 3/2, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 300 100, 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 300। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 100, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई 10, दैट मीन्स ये भी 10 हो गया। अब अगर ये भी 10 है तो ये वाला एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 10, और ये वाला एंगल एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, जबकि उसने 45 बोला है। दैट मीन्स ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल QRP, तो ये QRP तो अपन बोल सकते हैं, एंगल QRP तो अभी बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो 60 हो गया, तो 180 - 60, तो ये तो 120 डिग्री आ जाए। अब एरिया अगर लिखना चाहें इसका, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ
इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, 10√3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय sin 30, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1/2 हो गई, तो 100√3 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 25√3। क्या आंसर 25√3 है? हाँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 25√3, QRP 120 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस होगा। डेल्टा निकाल चुके हैं 25√3, एस कितना है 10√3 +10 +10, तो ये हो जाएगा 25√3 अपॉन 20 +10√3, राइट। तो यहाँ पर अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5√3 डिवाइड बाई 2, कॉमन ले लिया, 2 +√3 है ना, तो इसको रैशनलाइज कर दिया, तो 5√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -√3, और नीचे तो 2 -√3 2 +√3 मिलके 1 बना लेंगे, तो फाइनली ये आ जाएगा 5√3। अच्छा, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, डिवाइड में 2 भी आएगा, डेल्टा बाय एस डिवाइड में 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10√3 -15 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR इज, तो सर्कम सर्कल का एरिया निकालने के लिए पहले सर्कम सर्कल निकाल लिया, तो उसके लिए अपन ने कैपिटल R, रेडियस ऑफ इन सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, लेट्स से मैंने इसको K से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट साइन रूल से, है ना, कि दिस इज नथिंग बट P अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन P, ऐसा लिख सकते हैं। तो P तो अपने पास में है 10, 2 टाइम्स ऑफ साइन P की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 10। तो एरिया जो है वो हो जाएगा पाई के स्क्वायर, है ना, सर्कम सर्कल का एरिया, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 100 पाई। ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। That means option D is also correct. Hence answer is B, C, D. Okay. Hmm. Let's move on to the next question. So next question is this. Let A comma B comma C be three non-zero real numbers such that the equation √3A cos x plus 2B sin x is equals to C. X की वैल्यू -π/2 से +π/2 में हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/3, देन द वैल्यू ऑफ B/A। यह आईटी एडवांस 2018 का सवाल है, ठीक है। तो ये है √3A cos x प्लस 2B sin x इज इक्वल्स टू C। हम्म, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स हैं। तो एक तरीका तो यह है कि भाई ये फॉर्मेट A sin x प्लस B cos x इज इक्वल्स टू C वाला है, तो √A² प्लस B² से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, बट आई थिंक उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो √3A cos अल्फा प्लस 2B sin अल्फा इज इक्वल्स टू C, एंड √3A cos बीटा प्लस 2B sin बीटा इज इक्वल्स टू C, ये बन जाएगा। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्रिएट किया जा सकता है, साइन C प्लस साइन D, cos C प्लस cos D, इन टाइप के फॉर्मूले। लेकिन C को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि C का कोई रोल नहीं है, अपन को B/A की वैल्यू पूछी, तो अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से वाली चीज कैंसिल हो गई, तो यहाँ से √3A कॉमन आ गया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा बन गया। यहाँ से 2B कॉमन आ गया, तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं,
तो √3a, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन डी माइनस सी बाय 2, दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा। यहाँ से 2b साइन सी माइनस साइन डी यहाँ भी लगा देंगे, तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो साइन सॉरी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर दोनों से देखें तो साइन अल्फा माइनस, अच्छा इनकी वैल्यूज भी रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को एक बार कॉमन ले लेते हैं ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से बन गया √3a 2 टाइम्स ऑफ साइन, ये हो जाएगा π/3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है π/3 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा π/3/2, दैट मीन्स π/6, प्लस यहां से ये बन गया 2b, और अंदर बन गया 2 कॉस, ये भी π/6, ये बन गया। अच्छा यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ले रहे हैं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा बाई 2 है। ओके, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1/2, और cos π/6 की वैल्यू हो गई √3/2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास में और भी कुछ चीजें कॉमन आ रही है, √3 कॉमन आ रहा है एक, तो √3 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और अंदर बच गया यहाँ से -√3 है, और यहाँ से बच गया प्लस का, सॉरी √3 तो कॉमन आ गया ना, हाँ, तो -a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी यूज हो सकती हैं, आइदर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 0 हो जाए, या फिर a इज इक्वल्स टू 2b हो जाए। अब अपन को बोला गया है कि जो अल्फा बीटा है वो -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है, राइट? हाँ, और बीटा भी -π/2 से +π/2 में लाई कर रहा है ना, तो माइनस बीटा भी इसी में लाई करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो -π से +π में लाई करके, तो बाई 2 जो है वो -π/2 से +π/2 में, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये कब जीरो हो सकता है इस इंटरवल में, ये सिर्फ तभी जीरो हो सकता है इस इंटरवल में जब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जीरो हो जाए, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाए, जबकि उसने बोला है कि जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल नहीं हो सकता है, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, है ना, तो दैट मीन्स ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी इज a इज इक्वल्स टू 2b, दैट मीन्स b बाय a इज इक्वल्स टू 1/2, हेंस आंसर इज 0.5। ओके, सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये IIT एडवांस 2017 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला है लेट अल्फा बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा माइनस cos अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, और जो ऑप्शंस हैं उससे मेरे को पता लग रहा है कि tan α/2 tan β/2 के फॉर्मेट्स में है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि भैया 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है अपन को 1। ठीक है, तो यहां से मैंने cos बीटा को अगर कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो क्या बन गया 2 प्लस cos अल्फा बन गया, और इधर बन गया 1 प्लस 2 cos अल्फा। ठीक है, ओके, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि cos बीटा जो है वो आ गया 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन 2 प्लस cos अल्फा। अब मेरे माइंड में ये आएगा कि tan α/2 और tan β/2 अगर मेरे को बनाना है, तो tan² α/2 का जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, इस टाइप के फॉर्मेट में, और सिमिलरली tan² β/2 का भी वैसा ही सिचुएशन होगा।
तो वैसी सिचुएशन बनाने के लिए 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा बनाने के लिए मैं कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा कॉस बीटा प्लस 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो 3 प्लस 3 कॉस अल्फा हो जाएगा अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 प्लस का कॉस अल्फा बन जाएगा। राइट, इसको रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं और नेगेटिव जो है यहाँ वाला और यहाँ वाला नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल भी कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल ने क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर 1 माइनस कॉस अल्फा चाहिए हमें। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा आ गया। इसको रेसिप्रोकल लिया तो 3 कॉमन भी आ गया तो 1/3 और ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सो दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अगेन बाय द फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 1/3 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। दैट मीन्स √3 tan बीटा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 होगा, या फिर √3 tan बीटा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 0 होगा। देख लेते हैं हम ऑप्शन। तो ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, हेंस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ये दो है तो ओके।